हेलो स्टूडेंट, मैं एमएसआर और आप देख रहे हैं एमएसआर स्टडी सेंटर। आज आप लोगों का क्लास 10 का विज्ञान विषय का पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण अध्याय को हम लोग आज जानेंगे। ये आप लोगों का क्लास 10 का विज्ञान विषय का पहला अध्याय है। इसके पहले हम अम्ल क्षारक लवण जो आप लोगों का दूसरा अध्याय है, इसका दोनों पार्ट्स आप लोगों को दे चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। और आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का पहला पॉइंट अगर पकड़ लेते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया ये क्या है। रासायनिक अभिक्रिया हम लोग क्लास 7 में रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के बारे में जाने थे। जिस अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन होगा वो रासायनिक अभिक्रिया है। तो सिंपल भाषा में लिख देंगे, दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करता है तो इस प्रक्रिया को, इस घटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बस यही लिखना है आपको रासायनिक अभिक्रिया में। अब हम रासायनिक अभिक्रिया के कारक के बारे में जानेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के क्या कारक है, मतलब क्या फैक्टर है रासायनिक अभिक्रिया, हम उसको मानेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के कारक में हो सकता है कि उसका अवस्था का परिवर्तन हो, 1 नंबर पॉइंट में। 2 नंबर में देखेंगे रंगों का परिवर्तन। 3 नंबर में लिखेंगे गैसों का उत्सर्जन। 4 नंबर में लिखेंगे ताप का निर्गत या ताप का शोषण। कुछ ऐसा फैक्टर है जो रासायनिक अभिक्रिया के कारक है। हम लोग वो उदाहरण स्वरूप हम लोग वो लिख सकते हैं। ये हो गया आपका रासायनिक अभिक्रिया के कारक। तो फिर रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया के कारक के बाद अगर हम रासायनिक समीकरण के बारे में बोलते हैं तो रासायनिक अभिकारक और रासायनिक समीकरण दोनों एक ही चीज़ है। जिसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं उसे ही रासायनिक समीकरण कहा जाता है। कैसे? रासायनिक समीकरण जो है ये रासायनिक अभिक्रिया ही है, सिर्फ जब हम संकेतों के द्वारा, चिन्हों के द्वारा उस रासायनिक अभिक्रिया को लिखकर दिखाते हैं तो वो हो गया रासायनिक समीकरण। जब उसको लिख के दिखाते हैं, मतलब रासायनिक अभिक्रिया को जब संकेतों के द्वारा या प्रतीकों के द्वारा दिखाया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। मान लेते हैं ये हो गया कार्बन और ऑक्सीजन के साथ मिला। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ मिला तो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये जो कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना, ये हो गया आपका रासायनिक अभिक्रिया। इस घटना को बोला जाता है रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन जब इसे हम कॉपी में लिखते हैं प्रतीकों के द्वारा, संकेतों के द्वारा, कार्बन का संकेत C, ऑक्सीजन के संकेत O, तो ये जो बना तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो ये जो पूरे अभिक्रिया को एक छोटे अक्षरों या प्रतीकों या चिन्हों के द्वारा जब हम लिख कर छोटा कर देते हैं ये समीकरण, तो उस अभिक्रिया को इस छोटे आकार में लिख देना या छोटे आकारों में दिखाना, तो इसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रतीकों या चिन्हों के द्वारा जब लिखा जाता है तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया जाने, रासायनिक अभिक्रिया के कारकों के बारे में जाने, रासायनिक समीकरण क्या है इसके बारे में जाने। अब आता है संकेत। आप लोगों का क्लास 10 का ये उस किताब में संकेत का डेफिनेशन या परिभाषा अक्सर क्लास 10 मैट्रिक एग्जाम में आता है। संकेत क्या है? परमाणुओं को आसानी से पहचानने के लिए या आसान बनाने के लिए बड़े बड़े परमाणुओं का जो शब्द है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बहुत सारा जो परमाणु है, इसको पूरा लिखने के लिए जो समय बर्बाद होता है और बड़ा लगता है, तो इसे छोटे अक्षरों में आप लोगों को जो संकेतों के द्वारा देखते हैं वो होता है संकेत। मतलब छोटे
अक्षर को हाइड्रोजन, मान लेते हैं कार्बन, कार्बन नहीं लिख के सी लिखते हैं तो ये हो गया संकेत। ऑक्सीजन ये पूरा नहीं लिख के सिर्फ ओ लिखने से वो ऑक्सीजन हो जाता है तो ये हो गया उस परमाणु का संकेत। तो संकेत का परिभाषा हम लोग कैसे लिख सकते हैं? परमाणु या तत्वों को आसानी से दिखाने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए अक्षरों का उपयोग किया जाता है, उसे संकेत कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप लोग लिख सकते हैं ऑक्सीजन ओ, हाइड्रोजन H, नाइट्रोजन N, बहुत सारा है आदि। तो इसके बाद संकेत के बाद अगर एक एक पॉइंट करके आगे बढ़ते हैं तो आता है आपका अभिकारक। ये अभिकारक क्या है? अभिकारक किससे कहते हैं? उदाहरण दें, ऐसा क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अभिकारक जैसे ये हम लिखे हैं कार्बन और ऑक्सीजन जब मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो इस अभिक्रिया में कौन भाग लिया? कार्बन भाग लिया और ऑक्सीजन भाग लिया। तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ नया पदार्थ, लेकिन मिला कौन कौन? कार्बन और ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन जब मिलता है मतलब जो खिलाड़ी खेलने में उतरता है तो वो हो गया आपका अभिकारक। ये हुआ अभिकारक। यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन जो है ये हुआ अभिकारक क्योंकि ये दोनों उस अभिक्रिया में भाग लेता है। तो ये हो गया कार्बन और ऑक्सीजन जो हो गया अभिकारक। तो अभिकारक का अगर डेफिनेशन मांगा जाता है, परिभाषा मांगा जाता है तो इस प्रकार लिखना है कि किसी अभिक्रिया में जो भाग लेता है, जो परमाणु या पदार्थ भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। उदाहरण के लिए आप लोग यही उदाहरण दे दीजिएगा, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड लिख दीजिएगा, यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन अभिकारक है। अब कब अभिकारक के बाद आता है उत्पाद। तो उत्पाद यही है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? उत्पाद है। कार्बन और ऑक्सीजन जो अभिक्रिया है वो अभिकारक है, वो अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो नया पदार्थ बना उसे हम उत्पाद कहेंगे। मतलब यहाँ मान लेते हैं कि दाल चावल और बहुत कुछ जो है इससे बन गया आपका खिचड़ी। क्या बन गया? खिचड़ी बन गया। तो यहाँ जो पदार्थ बना, खिचड़ी तो पहले नहीं था, दाल और चावल ये दोनों जब मिला, दाल और चावल जब मिला तब बना खिचड़ी। तो दाल और चावल इस अभिक्रिया में भाग लिया तो ये दोनों हो गया आपका अभिकारक। और खिचड़ी जो नया पदार्थ के रूप में हमें प्राप्त हुआ वो हो गया आपका उत्पाद। मतलब वो हमको उत्पादन हुआ, मतलब वो नया पदार्थ मिला। तो कार्बन और ऑक्सीजन के फलस्वरूप जो कार्बन डाइऑक्साइड बना था, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? उत्पाद है। यही आप उत्पाद के उदाहरण में लिख सकते हैं कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद है। उत्पाद का परिभाषा हम लोग इस प्रकार लिखेंगे कि किसी अभिक्रिया में दो या दो से अभिकारक मिलकर जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। उस नया पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। उदाहरण के लिए आप Ac+O2 = CO2 तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद है। तो इस उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद हम लोग समझ गए हैं। अभिकारक और उत्पाद मिलके रासायनिक समीकरण बनता है। तो अब आता है संतुलित रासायनिक समीकरण। अब दो प्रकार रासायनिक समीकरण आप लोगों को सामने आएगा। रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। ये संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण है क्या? अगर ये कार्बन और ऑक्सीजन अगर अभिकारक, ये हो गया आपका अभिकारक और ये हो गया उत्पाद, तो अभिकारक और उत्पाद दोनों और अभिकारक और उत्पाद दोनों में अगर तत्वों का संख्या बराबर होता है तो हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। अगर हम तराजू में इधर 5 केजी कुछ रखते हैं कोई चीज़ और इधर 5 केजी कोई चीज़ रखते हैं तो तराजू का जो बैलेंस रहेगा वो एकदम समान रहेगा। तो इसमें इसे हम कहेंगे संतुलित। अगर छोटा बड़ा होगा, कम बेसी होगा तो इसे
बोलेंगे असंतुलित। तो संतुलित क्या हो गया, देखिए इधर कार्बन का पर 1 है, इधर भी कार्बन कितना है 1 है, ये ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ ऑक्सीजन 2 है। अगर अभिकारक और उत्पादों में उपस्थित तत्वों की संख्या बराबर होता है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। बस इतना लिखना है। और फिर संतुलित रासायनिक समीकरण के बाद आता है आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण। इस असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, तो जो हम संतुलित रासायनिक समीकरण में लिखे उसका ठीक अपोजिट लिख देना है कि जब किसी अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादों में उपस्थित तत्वों की संख्या बराबर नहीं होता है, उसमें होता है, इसमें नहीं होता है, बस नहीं वर्ड जोड़ देना है। तो ये हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। बस संतुलित भी तत्वों की संख्या बराबर होता है अभिकारक और उत्पादों का, और इसमें समान नहीं होता है।